हम्म। हाँ, तो आधा दिन चला गया ना। वेल बिगन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आधा काम खत्म कर देती है। व्हाट इज दिस साउंड? चलिए, आपको टर्बुलेंस से बचाने के लिए पानी में लेके चलते हैं। पानी में रहेंगे कि रहेंगे? सी, नेचर हैज गिवन अस सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। वो हमको जीवन को अच्छा भी बनाती हैं, जीने लायक, और वो प्रोटेक्ट भी करती हैं बहुत सारी लाइवलीहुड। तो हम एक तरीके के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में हम ये बात भूल जाते हैं, ठीक है? और चीज़ों का क्या करते हैं? एक्सप्लॉइटेशन। ठीक? तब तक एक्सप्लॉइटेशन करते हैं जब तक हमारी जान पे न बनाए, हमारी खुद की। ठीक? हाँ, ह्यूमंस की, है ना? तब तक किसी भी चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, है ना? उसकी जान पे तो वैसे ही बनी है जिसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो अपनी जब तक जान पे नहीं बनाए तब तक हम लोग सोचते नहीं हैं, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। द गुड पार्ट इज, जो हम समझते हैं इन सस्टेनेबल लिविंग, कि हमको जितनी जिस चीज़ों की ज़रूरत है और उसको उस तरीके से यूज़ करें कि वो अपना इकोसिस्टम पे रोल प्ले करती रहे चीज़, सामने वाली चीज़, और वो सस्टेनेबल बनी रहे। ठीक? उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने का एक फीचर है बहुत अच्छा नेचर में। क्या? कोरल्स। ठीक? हम सब जानते हैं कि कोरल्स क्लाइमेट चेंज के कारण आर अंडर स्ट्रेस, और वो डिक्लाइन और डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है? दे आर गेटिंग डेड। तो उसी को बचाने की बहुत सारी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बचाने के तरीके चलते हैं, है ना? ग्लोबली डायरेक्टली अराउंड 500 मिलियन पीपल डायरेक्टली आर अफेक्टेड बाय दिस कोरल्स। लाइवलीहुड उनकी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। एंड अराउंड 1 बिलियन पीपल इनडायरेक्टली, समझ लो, कोरल्स में, क्योंकि बहुत तरीके की सर्विसेज देते हैं कोरल, है ना? जानते हैं ना आप लोग? कोरल देखा है कभी? कहाँ देखा है कोरल वैसे? हाँ, पिक्चर में ही देखा होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं शायद से पिक्चर में ही देखा होगा, मूवीज़ में, है ना? या किसी ऐड में देखा होगा। तो हाँ, हाँ, उस पे ज़्यादातर देखा होगा। तो वो टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, उसके उसके थ्रू लाइवलीहुड को प्रमोट करते हैं, और बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज वो देते हैं। ठीक? अगर वो नहीं रहेंगे तो ये जो अराउंड 1 बिलियन पीपल जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट हैं, उनकी लाइफ विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, वन थिंग। सेकेंडली, जो डायरेक्टली है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनसे रिलेटेड जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, दिस विल हैव फार फेचिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड द टोटल लिविंग कंडीशन ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है? इसलिए भी इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। उसी बचाने के कॉन्टेक्स्ट में एक न्यूज़ आई थोड़े दिनों पहले ही। आपने सुना है कोरल क्रायो बैंक्स के बारे में? सुना था? क्या है ये? बहुत अच्छे। हम्म, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ठीक है? तो उन्होंने क्या बनाया? कोरल क्रायो बैंक। ठीक है? उसमें क्या होगा, जैसा आपने बताया, कि कोरल के लार्वा को प्रिजर्व किया जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। ठीक है? विट्रिफिकेशन उसको कहते हैं। हम्म? ग्लास, सिंपल याद रखो, मतलब कि उसको प्रिजर्व कर लेंगे एक बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में ले जाके उसको फ्रीज कर देते हैं। तो वो, हाँ, अच्छे, है ना? बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में जाके उसको फ्रीज कर देंगे, और फिर जब उन्हें यूज़ करना होगा, है ना, जैसे हमने हमने पहले पढ़ा था एक बारी सीड बैंक, है ना, बायो बैंक, उसी तरीके का ये क्रायो बैंक होता है। क्रायो मीन्स कोल्ड, है ना? बैंक मीन्स बैंक। ठीक? तो उस तरीके से रीफ को, और ये कहाँ पर हो रहा है? फिलीपींस ने किया है। किसने किया है? फिलीपींस। फिलीपींस established the nation's first cryobank to conserve coral
जेनेटिक मटेरियल एंड एड इन रीफ रिस्टोरेशन, मतलब उनको प्रिजर्व करके रख लेंगे। फिर जब उनको लगेगा कि किसी भी कोरल को रिवाइव करना है कहीं पर भी, ठीक है, तो उसको वहाँ पर यूज़ करके वहाँ से फिर से प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं वो, ठीक। जैसे हम एक बीज से एक खेत बना सकते हैं ना, एक पेड़ से एक जंगल बना सकते हैं, है ना, उसी तरीके से ये है। क्योंकि दे आर अंडर स्ट्रेस और वो बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज, इसलिए इस तरीके के एफर्ट्स वी आर मेकिंग। कहाँ पर कर रहे हैं? दिस यू आर एक्सपेक्टिंग ना, आप ये बोलना चाह रहे थे क्या? कोरल ट्रायंगल टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड सिक्योर द कोरल ट्रायंगल्स रीफ फॉर फ्यूचर। ये क्रायो बैंक कहाँ पर है? कोरल फिलीपींस जहाँ पर है, वो एरिया हम देखेंगे अभी। उस एरिया में एक कोरल ट्रायंगल हैज बीन डेजिग्नेटेड, है ना, 6 नेशंस हैं वहाँ पर, और उस एरिया को कहते हैं कोरल ट्रायंगल। वहाँ पर कोरल्स की प्रोडक्शन या इकोसिस्टम बहुत हैवी है, डेंस है, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरल ट्रायंगल, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या कहता है? ये क्रायो बैंक में करना क्या है वो आप सिर्फ जान लें। द प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन फ्रीजिंग एंड प्रिजर्विंग कोरल लार्वा which can later be used to revive damaged reefs or for research work. This will protect genetic diversity that might otherwise be lost. ठीक, हमने जैसे समझा था कि कोरल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनको प्रिजर्व करना, बचाना होगा, तो उसमें ये एक एफर्ट है। अलग अलग थे अभी तो, जैसे कि बैरियर रीफ जानते हैं आप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके भी है, बट ये लार्वा को प्रेजेंट करने का पहला एफर्ट है, दैट टू साउथ ईस्ट एशिया में ये हुआ है, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ऐसे वहाँ जाएंगे, ये वहाँ से ये उठा लेंगे और फिर यहाँ ला के उसके लार्वा को एक कोल्ड टेम्परेचर पे डाल देंगे, फ्रीज कर देंगे, उसी को कहते हैं एक्सट्रीमली जो कोल्ड टेम्परेचर, उसी को कहते हैं विट्रिफिकेशन, ठीक है। फिर वो तो क्या है कि क्रिस्टलाइज नहीं हो पाए, है ना, वैसे वैसे करके टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाना, बट यू मस्ट नो, क्योंकि बार बार ये टर्म आता है विट्रिफिकेशन, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे टर्म्स का मतलब पूछ लेते हैं ना कि विट्रिफिकेशन, व्हाट डज दैट मीन। तो विट्रिफिकेशन बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, ओके। और फिर जब इसकी ज़रूरत होगी तो बाहर निकाल के इसको थॉ कर देंगे, मतलब कि थॉइंग, मतलब कि उसको अपने स्टेट में लाके और फिर वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, है ना, ओके। अब आप मुझे बताइए ये एफर्ट कौन से एसडीजी को, नंबर बताइए? 14, ओके। और अब मत बताने लगा हंगर, ये लगे एक तरफ से रामचरित मानस पढ़ने। 13 क्या है? लाइफ पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? वाटर। तो पहले लैंड नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? वाटर। तो 15वां क्या होगा? 15वां लैंड होगा, 15th विल बी लैंड। अब ये याद रहेगा लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, तो पहला क्या है, ये तो याद है 14 इज वाटर, तो 15 होगा लैंड, ठीक, इतना याद रखो। लेकिन ये लाइफ स्टार्ट कैसे हुई? क्लाइमेट जब रहा होगा तब ना, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन में ऐसे हमको एक्शंस लेने हैं क्लाइमेट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए, तो उसमें से एक इनिशिएटिव, एक एक्शन है अपने कोरल्स, मतलब इस तरह की चीज़ों को बचाना जो कि इकोसिस्टम या क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग? तो दो एसडीजीज को ये एक्शन प्रमोट करता है, क्लाइमेट एक्शन 13 एंड लाइफ बिलो वाटर 14, ठीक, ओके। नाउ दिस इज कोरल ट्रायंगल, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली। यहाँ पे जो भी नेशंस हैं दैट यू मस्ट नो कि कोरल ट्रायंगल, पहली चीज तो कोरल ट्रायंगल है कहाँ? इट इज लोकेटेड बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अगर अटलांटिक होगा, इस ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोरल ट्रायंगल इज इन अटलांटिक ओशन, है ना, कैरेबियन, तो दैट विल बी रॉन्ग। पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में है, इधर अपना इंडिया, प्यारा इंडिया, इधर ये, तो ये बीच में, ठीक है।
कौन कौन से कंट्री हैं? इंडोनेशिया, दिस वन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेसे, पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड। इनके बीच का जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? कोरल ट्रायंगल। हम आंसर को रिप्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? कोरल ट्रायंगल। ओके, सी। कोरल ट्रायंगल को और क्या कहते हैं? अमेजन ऑफ द सी। अमेजन ऑफ द सी। अमेजन के बारे में जानते हैं? क्या कहते हैं अमेजन को? लंग। लंग के बारे में जानते हैं? लंग को क्या कहते हैं? फिल्टर। एयर को क्या कहते हैं? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कोरल ट्रायंगल कहते हैं अमेजोन ऑफ द सी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जो कोरल ट्रायंगल जो है ये बहुत बड़ा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस एरिया को, अमेजोन ऑफ द सी। क्यों कहते हैं अमेजोन ऑफ द सी? हाईएस्ट मराइन बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, including around 76% of all the known coral species and over 2000 species of reefs fish। ठीक है, उतने ज़्यादा वो हाईली डेंस है विथ रेस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ग्लोबल मेराइन बायोडाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब कि अगर वहाँ पर भी कोई क्लाइमेट नेगेटिव एक्शन होता है, ठीक है, स्टॉर्म्स, तो उसमें रेजिलियंट वो प्रोवाइड करते हैं इन एरियाज को, सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं वो, है ना। जैसे स्टॉर्म सर जा रहा है तो उसकी स्पीड को वो स्लो कर देते हैं, इस तरीके से बहुत उनके रोल होते हैं। और मेराइन बायोडाइवर्सिटी तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है। एनकम्पासेस क्रिटिकल इकोसिस्टम लाइक कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स एंड सी ग्रासेस। दिस कोरल ट्रायंगल को यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मैंग्रोव्स भी, कोरल रीफ्स भी, सी ग्रास बेड्स। ठीक, ओवर 120 मिलियन पीपल इस कोरल ट्रायंगल में, 120 मिलियन पीपल लिव इन द कोरल ट्रायंगल एरिया डिपेंडिंग ऑन इट्स रिसोर्सेस फॉर फूड, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपको समझ में आ रहा है कि फिलीपींस ने क्यों क्रायोबैंक इनिशिएटिव लिया? ठीक, याद रहेगा कौन कौन से कंट्री हैं, एक बार हम रिपीट करेंगे। जब आप ये बोल रहे हैं तो क्या इमेज याद आती है कि इंडोनेशिया यहाँ पर है, थाईलैंड यहाँ पर है, तिमोर लेस्टे यहाँ पर है, पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है? ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए जब हम बोलें तो बस बोलना नहीं है, इमेज में दिखना चाहिए कि है कहाँ पे, तभी आप लंबे समय तक उसको रिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज वो भूल जाएगा, वापस से कंफ्यूज हो जाओगे। वियतनाम लिख देगा तो आपको लगेगा हाँ वियतनाम भी है, मारो। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। लेट्स ब्रीफली ड्वेल व्हाट आर कोरल्स। ठीक, कोरल्स होते क्या हैं वैसे, आप बताइए, जानते हैं कोरल्स क्या होते हैं? और वो तो मैं जान रहा था कि आप वो आंसर देंगे, ठीक है, इसलिए तुम्हें एग्जैक्ट आपको पता है कि कोरल क्या होता है? अभी देखना राधे श्याम आंसर देगा। आप इधर हमसे बात करो, वो पूरे महीने से पढ़ रहा है कि जल्दी से मैं पढ़ के अभी बताता हूँ। एनिमल्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, ठीक है, कोरल्स छोटे जीव हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं वो, ठीक, जो कि वहाँ रहते हैं। अब वो कुछ सर्विसेज देते हैं, इसके कारण वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो ना, एल्गी की, वो वहाँ पर आता है। अब वो उन दोनों जब साथ में रहते हैं तो फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप में क्या करता है, ये इसको रहने की जगह देता है और वो उसको क्या करता है, ब्यूटिशियन जैसे काम करता है, उसको ब्यूटी देता है, ब्यूटी के साथ साथ फूड एंड फोटोसिंथेसिस करके उसकी एनर्जी को मेंटेन करता है। हाँ, एल्गी अभी हम फिर से देखेंगे, जैसे कि ये हुआ, डू नॉट हैव हियर, इस तरीके से ऐसे करके ये पॉलिप्स होते हैं ऐसे। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म। क्या है ये जीव है।
कोरल्स आर टाइनी मैरीन एनिमल्स, सिंपल समझो, जीव है छोटा, वो जिंदा जीव। अब आ रही बात समझे, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है, इधर उधर, एक एनिमल है कॉल्ड पॉलिप्स। ये ऐसे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, पॉलिप्स। इनके यहाँ पर मुंह भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे टेंटिकल्स, यहाँ से ये खाना डाइजेस्ट करते हैं और जिंदा रहते हैं। इस खाने को कौन प्रोवाइड कराता है, एल्गी, जो अभी हम देखेंगे एल्गी आएगा जब, ठीक है। पॉलिप्स दैट लिव इन कॉलोनीज एंड बिल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट निकालता रहता है, जिसके कारण ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लेता है ना, चूने का एक तरीके से स्ट्रक्चर बनता जाता है स्केलेटन टाइप का इधर पे। उसी पे ही आके एल्गी आता है, एल्गी, और फिर यहाँ पर एल्गी आ जाएगा तो इसको, और वो फिर आपको कलरफुल दिखने लगेगा। जब वो नहीं है तो कलरफुल नहीं है, वो वाइट है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना हड्डी देखा है कैसा होता है। तो एक एनिमल है, वो कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे एक अकेला है तो इसके साथ पूरे कॉलोनीज में होंगे ये, ठीक। एंड बिल्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स फॉर्मिंग लार्ज स्ट्रक्चर नोन एज कोरल रीफ्स। उस पूरे स्ट्रक्चर में एक तो पॉलिप है और ऐसा स्ट्रक्चर लंबा बनाता जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम, कोरल रीफ। इतनी क्लैरिटी डेवलप हुई, ओके। ईच कोरल इज मेड अप ऑफ मेनी पॉलिप्स, ठीक है। ये एक पॉलिप से 2 3 4 5 6 7 अलग अलग पॉलिप है, इसको अपना खाना खाएगा, ये अपना खाना खाएगा, अपना खाना, ओके, ठीक है। जैसे मैं आप सबको एक ही टेबल में बैठा दूं तो आप एक एक पॉलिप हो गए और वो टेबल बोल दें ऐसे कि वो कैल्शियम कार्बोनेट हो गई, ठीक। और जो क्रीम पाउडर लगाया हो उसको बोल देंगे कि क्या, एल्गी, ब्यूटिफिकेशन, ओके। नाउ ईच कोरल इज मेड अप ऑफ मेनी पॉलिप्स, ये पॉलिप्स, ठीक है। और वो मतलब कि जैसे अभी नेक्स्ट इमेज में वी विल बी सीइंग हियर, ठीक है, वी विल बी कमिंग, तो वो पॉलिप छोटे छोटे सबसे छोटा यूनिट क्या, पॉलिप, और वो उसको बनाएगा कोरल, ठीक है। तो एक कोरल में बहुत सारे पॉलिप्स, समझ गए, और वो जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो कोरल रीफ हो गया वो। आ रही बात समझ में, ठीक है। कोरल्स, ये जो कोरल्स होते हैं, लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ जूजेंथिले, यही एक एल्गी है, जूजेंथिले, ये नाम आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। ये जूजेंथिले जो होते हैं, क्योंकि एल्गी हैं, तो व्हाट डस दे डू फोटोसिंथेसिस, है ना। एल्गी लिविंग इनसाइड कोरल टिश्यू, इसी कोरल के टिश्यू के अंदर ये रहते हैं, चिपक कैसे रहेंगे अंदर। और ये क्योंकि सूरज, लेट्स से दिस इज द सन, तो इसकी रोशनी से ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा। इस फूड से ये जो पॉलिप है या कोरल है वो एनर्जी ड्रॉ करेगा। अब ये दोनों क्या, इसको रहने की जगह मिल गई और इसको क्या मिल गया, खाना और एनर्जी। तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे पे निर्भर, ठीक, ओके। What does the coral do? Provide shelter and nutrients, CO2, this one. And what does the algae do? Perform photosynthesis, gives oxygen, glucose and color. ठीक है, ये सुंदर क्यों दिख रहा है, इसी एल्गी के कारण। इतना क्लियर है ना आप, ओके। नाउ कोरल की थोड़ा एनाटॉमी देख लेते हैं, हाउ डज एक्चुअली इट लुक्स। तो ऐसा पॉलिप होता है इस तरीके से, और इस पार्ट के अंदर ये छोटे से, अब माइक्रोस्कोपिक उसमें देख रहे हैं अब ये इस तरीके का फिगर होगा, और ये जूजेंथिले यहाँ पे बहुत छोटे छोटे, और अभी तो ग्रीन से डिनोटेड है, मे बी इट विल बी रेड ब्लू, जो भी कलर आपको दिख रहा है, जैसे कि हमने इस वाले फिगर में देखा। तो ये जो कलर है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर, ये इन्हीं एल्गीज के कारण है, ओके। ठीक, तो यहाँ पे रहते हैं जूजेंथली इसके ऊपर, एंड दिस इज पॉलिप्स। पॉलिप्स आर एनिमल, ठीक। तो कोरल्स आर स्मॉल एनिमल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलिप्स, ओके। और यहाँ पे नीचे देखो ये स्केलेटन है, ठीक है। वो जो कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे तो ऐसे ऐसे फैलता जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल, कोरल का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, पहला इकोलॉजिकल उसके इंपॉर्टेंस है।
हैबिटेट फॉर, ये फैक्ट है, ये याद कर लेना, क्योंकि अगर कभी भी कोरल्स पे आएगा, कोरल्स को आंसर लिखने में, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है वो, बहुत स्टेट सर्विसेज, ये मेंस वाले में। और अगर कोई भी इकोलॉजिकल सर्विसेज पे क्वेश्चन आएगा तो कोरल्स वहां पर आएगा ही आएगा। मेराइन से कुछ भी आया। हमने थोड़े दिनों पहले एक टॉपिक पढ़ा था, आप बताओ, जो इससे रिलेटेड था। नहीं। व्हाट इज दैट कलर दैट शी इज टेकिंग? ब्लू, ब्लू पोर्ट, है ना? हमने बताया था ना, जब ब्लू पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होंगे कि उनके बगल में फिशिंग तो होगी, लेकिन वो इकोसिस्टम सर्विसेज को भी प्रोटेक्ट करेगा वहां के। ठीक है, तो वो ब्लू पोर्ट से यू कैन अगेन लिंक दिस थिंग, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो हैबिटेट फॉर 25% ऑफ ऑल मरीन स्पीसीज, ठीक है, 25% जितने भी मरीन स्पीशीज हैं पूरे, उसमें से 25% के लिए हैबिटेट का काम, क्योंकि ये जो ये होता है ना कोरल्स, यहाँ पर बहुत सारे जो मछलियाँ, अदर स्पीशीज जाके वहाँ पे रहते हैं कॉलोनीज में, ठीक। बहुत सारी ऐसी फिशेस होती हैं, फिश कभी सोती हैं, आपको पता है? हाँ, पलक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सोती हैं कि नहीं सोती हैं? हुँ? बिना सोए तो कोई नहीं रह सकता, सब सोते हैं, ठीक है। बट वो हम लोग की तरह नहीं 8 घंटे चद्दर लेके। क्यों नहीं सोते वो लंबा? क्योंकि अगर वो सोए तो गए, कोई भी खास। तो दो तरीके से सोती हैं फिशेस, या तो स्विम करते करते सोती रहती हैं, मतलब तुरंत सोएंगी जगेंगी, सोएंगी जगेंगी, तुरंत तुरंत, ठीक है। या तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में जाके बरी होके छुप जाती हैं सोने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कोरल्स, या इस तरीके के सी ग्रासेस, ऑल दैट, है ना। मॉन्ग्रोव्स, मॉन्ग्रोव्स में भी हमने देखा था ना कि उसकी जड़ों में स्पीशीज रहते थे। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दूसरे क्यों इंपॉर्टेंट हैं कोरल्स? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रमोट कराते हैं? टूरिज्म, फिशरीज, कोस्टल प्रोटेक्शन, ये तीनों पॉइंट क्लियर है? ओके। देन क्लाइमेट एक्शन में क्या? कार्बन सिक्विस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन ये भी कैप्चर करते हैं, ठीक। एंड शोर लाइन स्टेबिलाईजेशन, जो शोर लाइन है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल कोरल्स होते हैं वो बहुत डेप्थ में नहीं होते हैं, है ना, 30 मीटर के ही डेप्थ में होते हैं। तो जहाँ पर होंगे तो हमने देखा ना कि नीचे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, तो वो शोर को स्टेबलाइज करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, है ना। वो नहीं होंगे तो शोर जो स्टेबल नहीं होगा वहाँ का, ठीक। अगेन वन लास्ट थिंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओशियन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारों पॉइंट में अगर कभी कोरल्स का रोल पूछेगा तो बस ये 4 पॉइंट में एवरीथिंग इज देयर, नॉट मच रिक्वायर्ड। ऐसे ही आंसर लिखा जाता है, हम हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, ऐसे लिखते हैं आंसर में पॉइंट में दिस। और हर चीज़ क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं होते तो हर एक पॉइंट में लिखने लगते हैं, पैसा, रुपया, फिर कहाँ कहाँ, तो पता चला एक ही पॉइंट 4 लाइन तक लिखते रह गए, ठीक है। तो ऐसे सीखना है, ये मैं इसलिए इस तरीके से बना के लाता हूँ, ये सीख पाएँ कि आंसर में लिखना किस तरीके से, ये डायरेक्टली लिखो, डन। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक स्कूबा डाइविंग? डर पानी से, पहले तो यही पूछ लेता हूँ, पानी से डर किसको लगता है? ठीक है, इफ यू एवर गेट चांस तो आप जाना पसंद करोगे? देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको बहुत डर लगता था पानी से, है ना, होता है। तो व्हेन ही वेंट टू मालदीव्स, आई थिंक, मालदीव्स दे वेंट, तो नहीं जा रहा था। फिर बट एक बारी पुश करके उसको ले जाया गया व्हेन ही वेंट, तो वो उसको मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस लगा कि उसने कहा कि, बट वो जो ट्रेंड होते हैं जो आपको लेके जाएंगे स्कूबा के अंदर, तो उनको ही पता होता है कि क्योंकि जो आदमी पहले कभी नहीं गया डीप वाटर नीचे, उसको डर लगेगा, बट उन पे ट्रस्ट करो, कुछ होता नहीं, फिर धीरे धीरे करके आप जा सकते। बहुत डर लगे तो मत जाओ, नहीं तो फिर चिल्लाओगे अंदर, छटपटाओगे, तो इससे बढ़िया बेहतर है बाहर से देखो। वो रहेगा ना, साथ में रहता है वो। सी दिस इज हाउ कोरल्स प्ले रोल, यहाँ से एक इमेज के थ्रू यू कैन सी, ठीक है। दिस इज दी
कोस्टल प्रोटेक्शन में कैसे कोरल रीफ्स रेड्यूस वेव एनर्जी बाय अप टू 97%। जो वेव्स आती है ना, ये यू कैन सी हियर वेव्स बनी हुई है, ये दिख रही है आपको? हाँ, इज इट विजिबल? 97% उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। प्रोटेक्ट कोस्टल विलेजेस फ्रॉम एक्सट्रीम स्टॉर्म्स, इसलिए भी कोरल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक, दिस वन मेडिसिन, मोर देन हाफ ऑफ ऑल मॉडर्न ड्रग्स आर फ्रॉम मेराइन ऑर्गेनिज्म। है ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे हम वैल्यूबल इनपुट लेते हैं अपने। हमने देखा अभी कल कुछ दवाइयाँ जो कि प्लांट बेस्ड थी, लेकिन कुछ और दवाइयाँ हैं जो कि स्पीसीज बेस्ड भी होती हैं। ठीक, तो उसमें भी दे प्ले अ रोल। ये देखो, शोर लाइन स्टेबलाइजेशन हम जो बात कर रहे थे वो ऐसे है, तो इस शोर को स्टेबलाइज करते हैं ना, वहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड तेज हो जाती है ना, समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर ये नहीं होंगे तो ये जल्दी से डिग्रेड हो जाएगा, ये शोर लाइन और पीछे आ सकती है। बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ्स कवर 1% ऑफ द अर्थ सरफेस बट अराउंड 25% ऑफ द मरीन स्पीसीज। ये पॉइंट डायरेक्ट प्रीलिम्स का एक पॉइंट हो सकता है, डायरेक्ट नहीं। फिर आपको लगेगा कि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया, 25-5% तक ठीक लगता है मुझे, क्योंकि हमें क्या पता है कोरल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे। यही यही लगता है ना अपने को। ओके, सो दिस इज थिंग। ओके, टूरिज्म, टूरिज्म 70 मिलियन ट्रिप्स सपोर्टेड बाय कोरल रीफ्स पर ईयर। तो टूरिज्म प्रमोट करते हैं, सिंपल समझो, थोड़ा डेटा के थ्रू समझाया यहाँ पर। फूड, वेल मैनेज्ड रीफ्स कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड इनकम जनरेशन फॉर करेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। हम लोग खा पी के छुट्टी करते हैं, बस हमारे लिए तो धरती बनी नहीं थी, या हमसे पहले वालों के लिए नहीं बनी थी, या सिर्फ हमसे आगे वालों के लिए नहीं है। ये तो हम ट्रस्टी हैं एक तरीके से, वी आर दी ट्रस्टी। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में धर्म से जियो। धर्म क्या कहता है? धर्म यही कहता है कि भाई आपको जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आप रहें, और फिर बाकियों के लिए भी आप जगह बनाते चलें। जैसे हम अपने घर में अपने भाई बहनों या अपने बच्चों के लिए, अपने जो भी क्लोज होते हैं नियर एंड डियर, तो जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो एक बारी पहले उनके बारे में भी सोचते हैं। लेकिन अपने घर से बाहर हमें लगता है दुनिया है नहीं, बस इसी दरवाजा बंद किया ना, दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। ठीक, तो ऑलवेज ट्राई टू बी ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन। उसको बहुत से लोग कहेंगे कि अरे तुम क्या सोचते हो, यू आर नॉट लाइक दैट, और ये तुम्हारे ख्याल पुराने तरीके से हैं, ऐसे दुनिया नहीं चलती। बट दिस इज द ट्रायंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल जो होता है वो धीरे 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 ऐसे होते हैं ऊपर की तरफ। तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग या सेंसिटिव लोग या अंडरस्टैंडिंग लोग कम होंगे किसी भी समाज में, किसी भी देश में, पूरे संसार में। ठीक है, और ज़्यादा लोग जो कम इंटेलेक्चुअल लेवल या कम थॉट प्रोसेस में होंगे, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। तो जब आपके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग ऐसे बताएं कि इस तरीके से जीने का तरीका नहीं है, तो आप ये मत सोच लें क्योंकि भीड़ कह रही है इस तरीके से तो आप गलत हैं, वो सही है। आ रही बात समझे? हाँ, समझना ये है कि जो सामने वाला समझने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो आप आगे बढ़ो। समझाने गए ज़्यादा, बस फंस फंस जाओगे। बिकॉज नो वन वॉन्ट टू लिसन, नो वन वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, एवरी वन वॉन्ट्स टू से समथिंग। वो उनको कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है ना? तो इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और धर्म से रहिए। ओके, इस इमेज से क्लियर हो रहा है आपको कोरल्स का इंपॉर्टेंस? ये एक इमेज से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं किसी भी तरीके के कोरल से, अगर आपको ये इमेज याद है तो। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। यहाँ पे फूड है, यहाँ पे टूरिज्म है, यहाँ पे कोस्टल सर्विसेज है, यहाँ पे मेडिसिनल सर्विसेज है, यहाँ पे टूरिज्म है। ओके, नाउ कोरल्स, कोरल्स कहाँ पाए जाते हैं? एनी आइडिया? यहीं पे कोरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, केवल यहीं पाए जाते हैं।
वेरी नाइस। वार्म वाटर कोरल्स, ठीक। कोरल्स थ्राइव इन ट्रॉपिकल वाटर्स 30 डिग्री as he told, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री। अगेन दिस पॉइंट alone is capable of coming in the एग्जाम as one option, ठीक है। इस तरीके के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में, कौन से? ट्रॉपिकल। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज अराउंड 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। 20 से 30 डिग्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं। और अगर, क्योंकि क्रायो बैंक क्यों कर रहे हैं? टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो कोरल्स क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। इस क्यों ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ का, है ना। तो 20 से 30 और अराउंड 60 मीटर तक डेप्थ में, ज़्यादा नीचे डेप्थ भी नहीं हो सकती। ज़्यादा नीचे डेप्थ क्यों नहीं होगी? इधर देखो, सन नहीं मिलेगा उसको, सन नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बस काम खत्म, ठीक है। सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस उसको चाहिए, किसको? ट्रॉपिकल। जब मैं कोई चीज़ बोलूँगा तो आप पीछे से मुझे रिपीट करेंगे, ट्रॉपिकल कोरल्स को, ठीक है ना। या वार्म वाटर कोरल, ट्रॉपिकल ही बोलो, दैट विल बी मोर वार्म टू से। सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड फॉर, sunlight for photosynthesis required for tropical corals. Warm water is required for, तेज बोलो, हाँ सही कह रहे हो, यही बोलना है बार बार, ओके। स्टेबल सैलिनिटी इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, याद रहेगा, 3 चीजें जरूरी है उसके लिए। कोरल्स आर हाईली ससेप्टिबल टू क्विक चेंजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इनकी डिक्लाइन या डेड होने लगेंगे। रीजन बीइंग कि होता क्या है, ये जो कोरल्स में ये जो एल्गी होता है ना, तो वो स्ट्रेस हो जाता है, उसको स्ट्रेसिंग होती है, स्ट्रेस। उस स्ट्रेस में वो केमिकल रिलीज करता है जो कि दोनों के लिए हार्मफुल हो जाता है, कोरल्स के लिए भी और एल्गी के लिए भी। तो अपने आप को बचाने के लिए कोरल क्या करता है, इसको हटा देता है अपने बॉडी से, बोलता चल निकलो, आपका हो गया किराया, ठीक है। लेकिन उसको बाहर निकाला, अभी वो कैसे रह रहे थे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। खाना कौन देगा? तो क्योंकि अब वो डेंजर में है, तो पहली तो होती है ना, जान बची तो लाख, तो पहली तो बचाएगा अपनी जान, तो तुरंत तो बचा लेता है, लेकिन ओवर द टाइम वो धीरे धीरे खुद भी, क्योंकि वो उसकी बुढ़ापे की लाठी थी आंख का तारा था। अभी सब भी सिखाता हूँ, क्योंकि आप स्टेट सर्विसेज में जाओगे तो अब वो आता है ना ऐसे लिखने के छोटे छोटे, वो है ना, ओके। ट्रॉपिकल कोरल्स आर heavily impacted by rising sea temperatures which can force them to expel the life sustaining zooxanthellae. This is clear or not? Okay, see the distribution of corals, these are the tropical belt, देख लो यहीं पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बराबर है, ओके। और ये बहुत नीचे नहीं होंगे, पानी के ऊपर से दिखेंगे आपको, ओके। एक चीज बताओ, यहां पर दिख रहे हैं कोरल, क्यों? वाई कोरल्स आर एब्सेंट ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट? टेम्परेचर ज्यादा है, सनलाइट तो बराबर पड़ रही है, क्या कह रहे हो आप? वाटर करंट्स, हाँ तेज बोलो, सही बोल रहे हो, तेज बोलो। वाटर करंट सही आंसर, आंसर इसका वाटर करंट ही है, लेकिन कैसे वाटर करंट? कोल्ड वाटर करंट्स। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में कोल्ड वाटर करंट्स चलती हैं, क्योंकि क्योंकि कोल्ड वाटर करंट चलती हैं। अब वो टेम्परेचर जितना चाहिए था उससे कम हो गया, वो है ना, 20 से 30 चाहिए था, अब वो कम हो गया, तो इसलिए भी वहां पर नहीं होंगी। दूसरी चीज क्या होती है, कोल्ड वाटर करंट्स अपने साथ क्या लेके आती है? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट रिच होती है,
इसके कारण वो सैलिनिटी बढ़ जाती है ना। कोल्ड वाटर ज़्यादा सलाइन होता है, ठीक है। तो उसके का आपने समझ में आ रही है आपको ये बात? आपको पता है जहाँ पे कोल्ड और वार्म वाटर करंट मिलती है तो हाई, ठीक है। तो ये अपने साथ यहाँ पर होता क्या है, कन्वेयर बेल्ट है। तो यहाँ से पानी चलता है कोल्ड का और यहाँ पे अपवेलिंग होती है। तो यहाँ पर मिनरल्स को लेके और सैलिनिटी होती है, उसके साथ वो पानी नीचे दब जाता है, नीचे नीचे आता है, और वहाँ पे अपव्हीलिंग जहाँ पर होती है तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच और सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके कारण कोरल्स के लिए वो सस्टेनेबल नहीं होता। सेकंड पार्ट, बट फर्स्ट इज कि टेम्परेचर ही उसके लिए वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए वेस्टर्न पार्ट्स में नहीं है। वेस्टर्न पार्ट्स में नहीं है, उसका सिंपल आंसर है क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोल्ड करेंट्स। इधर पे चलो वो भी अब समझ में आ रहा है। हम्म, ठीक है। दीज आर कोल्ड करेंट्स, ठीक है। रेड इज वार्म करेंट्स, ठीक। सेपरेट टॉपिक, अगेन उसमें बहुत सारा डिटेलिंग है, करेंट्स एंड थर्मोहेलाइन बेल्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विथ रेस्पेक्ट टू एग्ज़ाम। पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि कोल्ड करेंट्स मतलब करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बताएं, एक क्वेश्चन, बहुत हॉट एंड कोल्ड करंट उसमें बतानी होती है। फिर करेंट्स ऑफ इंडियन ओशन बताएं, तो फिर वो आपको इंडियन ओशन की करेंट्स बतानी पड़ती है। रोल ऑफ करेंट इन बायोडाइवर्सिटी, और उस पर क्वेश्चन है यूपीएससी में, क्वेश्चन है कि जो थर्मोहलाइन बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, एक कन्वेयर बेल्ट चलती है, वो ये सब उसकी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पर पूरे वर्ल्ड में कन्वेयर बेल्ट चलती है, ठीक है। तो वो डिस्टर्ब हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उसके कारण पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ये वर्ड लिख लो, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ये जाके आप देख लेंगे कि कैसे ये इम्पैक्ट हो रही है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ये कभी टाइम परमिट, मतलब टाइम क्या, वी विल टेक सम डे, ये पूरा करंट का सिस्टम एंड दैट थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ओके। अभी हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। सो दीज आर कोल्ड करंट, नाम भी जानना जरूरी है, प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली नेम से दे विल आस्क, और इस तरीके से आता है कि बेंजुएला इसे वार्म वाटर करंट, ठीक है। या अघुलास, अघुलास कैसी करंट है, नहीं है ना, नहीं है, वो कोल्ड वाटर नहीं है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको इस टॉपिक को भी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट्स, तो आपको कोल्ड, बोथ कोल्ड एंड वार्म, और यहाँ पर एंड देन यहाँ पर ये सब हाई फिशिंग जोन एरियाज हैं जहाँ पे कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलती हैं, वार्म करंट्स, वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, ठीक है। मतलब प्लैंकटॉन्स वहाँ पर डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे प्लैंकटॉन्स डेवलप हो जाएंगे, और इन प्लैंकटॉन को खाने के लिए कौन आएंगी, मछली रानी, ओके। और ये फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड है। ड्राइंग सही है मेरी, थैंक यू, ठीक है। कौन सी मछली है ये, टूना है, बहुत बढ़िया। नजर आपकी मान गए, आपकी नजर, और निर्मा सुपर, ओके। नाउ सी दिस थिंग, दिस विल सरप्राइज यू, दिस कोल्ड वाटर कोरल्स, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, और बुक्स में भी जनरली बताता नहीं है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि कभी एक दिन एग्जाम में आ जाएगा ये, है ना। कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं, अब बोर्ड में नहीं पढ़े, मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद इस पीडीएफ से आप पढ़ें, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, डीप वाटर कोरल्स, क्या कहते हैं, डीप, ये दिखेंगे ही नहीं, जैसे वो दिखते हैं ना, ये नहीं दिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये होते हैं डीप वाटर कोरल्स, बहुत डीप, 6-6 किलोमीटर अंदर, तो कैसे दिखेगा, और वहां पर 6 किलोमीटर अंदर होगा तो क्या नहीं मिलेगा उसको, एक इमेज मुझे बनानी थी बट मैं जल्दीबाजी में भूल गया, अभी याद आ रही कि यहाँ पे मिस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सन है वो उसको कोई भी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। कोल्ड वाटर कोरल्स ओकर्स इन ऑल ओशन, मुझे लगता है कि जब कोल्ड वाटर पे क्वेश्चन आएगा ना, तो ये दो स्टेटमेंट आएंगे, एक तो ये आएगा और एक यहाँ नीचे आएगा, मैं वो बताता हूँ। तो कोल्ड वाटर करंट्स ओकर इन ऑल ओशन, हर जगह पर है,
हर ओशन में है, इंडियन ओशन में भी है। एट ऑल लैटिट्यूड्स इन डार्क, कोल्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर। जैसे मैंने बताया कोल्ड एरिया में सैलिनिटी और न्यूट्रिएंट की रिचनेस बढ़ जाती है, इसलिए वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर में होगा। ठीक है, ओके। किस एरिया पे लाई करता है? बिटवीन 200 टू 6000 मीटर्स, और वो क्या था, 50 से 60 मीटर की ही लेंथ में था। ट्रॉपिकल, इसलिए अब समझ में आया मैं बार बार पीछे क्यों रिपीट करा रहा था कि ट्रॉपिकल बोलो, जिससे आपको ये पता हो कि ट्रॉपिकल में ये कंडीशन है, लेकिन इसके अलावा भी एक कंडीशन है जो दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं होती है। तो बिटवीन 200 एंड 600 मीटर, बियॉन्ड द रीच ऑफ द सन। ठीक, सन नहीं। क्योंकि सन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? जूजेंथिले नहीं होगा। क्योंकि जूजेंथिले नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब बताओ, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो खाएगा क्या? हम्म, हाँ, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट मतलब वो कैसे खाएगा? वो क्या मतलब वो पन्नी लगा के उसमें भर लेगा मैग्नीशियम, सोडियम? जहां पर न्यूट्रिएंट होगा वहां पे क्या होगा? प्लैंकटॉन्स। सिंपल, जैसे हमने समझा कि वहां पे प्लैंकटॉन्स ऊपर आ रहे थे और उस प्लैंकटॉन को फीड करने के लिए फिश आ रही थी, तो प्लैंकटॉन से चलेगा। तो फीड्स ऑन प्लैंकटॉन एंड ऑर्गेनिक डेट्रिटस, मतलब डेट्रिटस मतलब जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड हो जाती है, यही प्लैंकटॉन्स, उन पे वो फीड करता है। ठीक, और वो उतना कलरफुल नहीं दिखेगा। ये देख रहे हो कैसा है, डल सा, क्योंकि बहुत डार्क है नीचे ना, बस ऐसा हल्का सब सब डल डल सा इधर पे। हम्म? इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे। बट ये जो है इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं डीप वाटर में। क्योंकि डीप वाटर में देते हैं तो लाइवलीहुड को उतना डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, मतलब क्योंकि हम डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व नहीं है ना, हम तो ऊपर की सर्विसेज लेते हैं, जैसे लेट से कि फिशेस हैं और बाकी सब सर्विसेज हैं, कोस्टल इरोजन से बचाएगा। नीचे भी ये जो डीप सी में भी इकोसिस्टम सर्विसेज ही देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास जूजेंथिले नहीं है और सन नहीं है तो इनके कोई सर्विसेज नहीं है। इनफैक्ट स्टडीज़ तो ये कहती है, अभी तक ये बहुत ही कम स्टडीड प्रोजेक्ट है, और इस पर बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है। बट ये कोरल्स हैं उनसे ज़्यादा फैले हुए हैं, मतलब ये तो हर जगह, वो तो एक रेंज में फैले हुए हैं ना, ट्रॉपिकल्स। और ये क्या है, आप ये देखो, ये सब जगह फैले हुए हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिकल वाला। एंड बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हर जगह पर है, यहाँ यहाँ सब जगह पर है। डीप, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये भी रिस्क में है। अब बताओ कैसे होगा, ये कैसे रिस्क में आएंगे? ये तो बहुत नीचे हैं, तो क्लाइमेट चेंज से कैसे हुए? अभी मैंने इसका आंसर बताया थोड़ी देर पहले। एक वर्ड आपने लिखा है बुक में, अपने कॉपी में, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। जो ये थर्मोहलाइंस, मतलब लेट से कि इस एरिया को ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, और इस एरिया को ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। तो वो क्या रहा, कन्वेयर बेल्ट जो चल रही है, यहाँ पे पानी सिंक करेगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाके फिर ये इधर को मूव करेगा। जब ये नीचे जाएगा तो अपने साथ ये क्या लेके जाएगा, मिनरल, और मिनरल इधर को लेके आएगा। ये मिनरल जो इसके साथ मूव कर रहा है उसी पे ही ये फीड कर रहा है। अब ये सर्कुलेशन अगर डिस्टर्ब हो गई है ना, और हम जानते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी पानी की, तो वो भी कम हो गया अगेन। इसके न्यूट्रिएंट वेरी नाइस, तो वो कम हो गया। इन सब के कारण ऑल्टरिंग डीप सी करेंट्स, डीप सी करंट चेंज हो जाएगी और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएंगे और ये डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दिस विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि कोई इस तरीके की चीज़ भी होती है क्या? ठीक है, या ओनली करके आएगा। अगर आया कि ट्रॉपिकल ये आर फाउंड इन 30 से 30 तो सही है, और अगर ये क्वेश्चन आया कि कोरल्स आर ओनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियल, है ना, ट्रॉपिकल, तो क्या हो जाएगा वो? गलत। अरे बस समझे, हाँ, कोल्ड वाटर भी होते हैं, बट जनरली आपको ये बुक सोर्सेस में मिलेगा नहीं, आप जब देखेंगे तो। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड।
अब जब आपको बात कहनी है तो आप इसी की ही बात करेंगे, इस पॉइंट को बचा के रखेंगे। हमें लगता है सब बता दें एक बार में तो खिचड़ी निकलती है मुंह से, है ना, सब बोलने लगते हैं इधर उधर। जिस पे बात हो रही है उस पे, अगर कोरल की बात हो रही है तो कोरल का चेंजेस है ये, ट्रॉपिकल कोरल्स बोलो, ट्रॉपिकल बोलने की बोल के बोलो, है ना। और फिर जब बोले कि अच्छा नहीं तो फिर बताओ कैसे, तू हीरो मत बन, मैंने बोला ना ट्रॉपिकल कोरल्स, कोल्ड वाटर कोरल्स अलग हैं जिनको डीप सी कोरल्स कहते हैं, ठीक। ओके, थ्रेट्स टू कोरल, कोरल्स को क्या थ्रेट है, क्या थ्रेट है? हम्म। हम्म। मतलब लोड लेके नहीं बोलना है, ठीक है, रिलैक्स रहना है। मिनरल्स जो है उसके कारण भी, ठीक है। सेलिनिटी जो शब्द है, ठीक है, क्योंकि जो हमने पहला वाला देखा था, क्या देखा था, उसमें देखा था कि सन चाहिए उसको, सेलिनिटी स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट देखे थे, है ना। हाँ, वेरी नाइस। तो कोरल ब्लीचिंग, वहीं से आंसर आएगा, कोरल ब्लीचिंग से थ्रेट है। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, टेम्परेचर राइज हुआ, है ना। ब्लीच कराया है कभी चेहरे में? ब्लीचिंग हम लोग कराते हैं ना, मतलब जनरली होती है ना ब्लीचिंग, उसमें क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा चेहरा चमकने लगता है ना। तो ब्लीच हो गया, हाँ ब्लीच हो गया, हाँ, तो इसके तो वो डार्क स्पॉट्स तो इसके कलर हैं, वो निकल गए और ये ब्लीच हो गया, मतलब एक तरीके से वाइट सा दिखने लगेगा, हाँ गोरा हो जाएगा। तो कोरल ब्लीचिंग से मतलब है कि कोरल्स उसको छोड़ के, जूस एंथले उसको छोड़ के चले जाएंगे। लॉस ऑफ जूस एंथले ड्यू टू हीट स्ट्रेस, मैंने बताया जब हीट का स्ट्रेस होगा तो जूस एंथले क्या हो जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आरओएस प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, एक तरीके का सिंपल समझो, एक केमिकल है जो कि दोनों के लिए सस्टेनेबल नहीं है, उसको भी लॉस है इसको भी लॉस है। तो वो कहेगा भैया निकलो यहाँ से, है ना, जान बची तो, बोला निकलो, बोला ठीक है जा रहे हैं, देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। वो चला जाएगा और उसकी ब्लीचिंग हो जाएगी। इसलिए कोरल के ब्लीचिंग को रोकने के एफर्ट चलते हैं, ठीक है। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करके रखना। ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन से फिर वही होगा, इंक्रीज्ड CO2 रेडिएस, CaCO3 को रिड्यूस करेगा फॉर्मेशन, क्योंकि CaCO कार्बन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वो कम होगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी कम हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, ओके। वो ओशन एसिडिफिकेशन। पोल्यूशन, जैसे सेडिमेंट्स, प्लास्टिक और सीवेज, ये भी कोरल्स की डेवलपमेंट को, एनीथिंग दैट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ट्रॉपिकल कोरल्स के लिए, सन। तो जो भी सनलाइट को रोकेगा, जैसे मान लो प्लास्टिक का पैच बन गया वहां पर, है ना, बहुत सारे आपने देखा ना, बहुत सारे गायर्स में प्लास्टिक का पैच बन चुका है। तो अगर वो सन रेस को रोकेगा तो ऑब्वियस है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सेडिमेंट्स के कारण जब हम ट्रॉलिंग करते हैं वहाँ पर, या कोई भी, जैसे हमने देखा था ना अभी अंडमान निकोबार में वो प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ पर, है ना, तो उससे सेडिमेंटेशन आएगा, तो वाटर की टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, मटमैला हो जाएगा ना पानी, तो सन रेस आनी कम हो जाएंगी नीचे साइड पे अगेन, ठीक है। ओके, केमिकल रिलीज होगा वो अलग चैलेंज है। ओवर फिशिंग, जब हम बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं तो वो भी डिस्टर्ब करता है रीफ के इकोसिस्टम को, ठीक। एंड देन साइक्लोन्स और ड्रेजिंग, ये जो साइक्लोन जो होगा नेचुरल कॉसेज भी हैं उसके, क्योंकि अगर टेम्परेचर, हमने देखा है ना कि अभी साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी और फ्रीक्वेंसी भी दोनों बढ़ गई है, ठीक है। अगेन इट विल अफेक्ट इस तरीके की भी, और वो लिंक कहाँ से, ह्यूमन एक्टिविटीज से, दिख तो रहा है नेचुरल, बट दैट इज एक्चुअली ड्रिवन फ्रॉम द ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना। तो हाँ, तो ऐसे दिखेंगे, देखो कितना सुंदर था कोरल, बढ़िया कलरफुल। अब देखो ये डेड कोरल है ऐसा, पहले गया ये, पहले हेल्दी कोरल, बढ़िया, फिर स्ट्रेस हो जाएगा, अब ये स्ट्रेस हो गया तो सिंग एक कलर में दिखने लगा, फिर ब्लीच हो गया, यहाँ से वो चले गए, अब बोला कि निकलो यहाँ से तुम, जब वो निकल गए तो थोड़े दिनों के बाद खुद भी डेड हो गया ये। क्लियर, ठीक है। दिस इज क्लाइमेट चेंज। आपको दिख पा रहा है क्लाइमेट चेंज? अगर नहीं दिख पाता है हम लोग को क्लाइमेट चेंज, हम बोलते हैं कि जैसे ट्रम्प कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज ए हॉक्स,
है ना? ये बेकार की ऐसे बात बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। कोई क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ रियल थिंग, ऐसे ट्रम्प ने कहा था, आपको पता है? बट दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। सी, थिंग्स आर डिग्रेडेड। ओके, अब एक पॉइंट देख लेते हैं, कोरल्स इन इंडिया। इंडिया में है कोरल्स? कहाँ कहाँ है? एक तो इतना धीरे धीरे बोलते हो, मुझे सब में यस बोलना पड़ता है, मुझे लगता है कि सभी बोल दे रहे होगे देख देख के। तेज बोलो। ठीक है। कोरल्स जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, आपको पता है? एटोल, फ्रिंज, बैरियर। बहुत अच्छे। बैरियर रीफ, जो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? एटोल। एटोल कहाँ पर? लक्षद्वीप में, है ना? और फ्रिंजिंग रीफ कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, अंडमान। ठीक है, तीन तरीके के रीफ्स हैं। तो कभी क्वेश्चन अच्छा, व्हाट आर कोरल रीफ्स, व्हाट आर कोरल रीफ्स एंड हाउ डू दे प्रमोट, है ना, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो फिर जब आप लिखेंगे कोरल्स आर एनिमल्स, ये दे लिव इन, दे लिव इन, नहीं, म्यूचुअलिज्म में रहते हैं ना, विथ जूजेंथिले। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। फिर ये, फिर कोरल्स आर टू टाइप्स, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, थोड़ा बता दिया। एंड देन फिर वो कैसे, कहाँ पर इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब, है ना, और फिर बता दो कि टाइप्स ऑफ कोरल, छोटा छोटा। एंड देन कैसे बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज देते हैं। तो हमने वो देखा था, 25% ऑफ स्पीशीज, है ना, 1 बिलियन, 1% ऑफ वो लाइवलीहुड ऑफ, है ना, वो अराउंड 500 मिलियन पीपल डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 1 बिलियन। और इकोनॉमिक सर्विसेज भी है 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज हैं। तो फिर इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, ये देखो। यहाँ पर कच्छ, कच्छ बोला था किसी ने? तो, तो मतलब चलो ठीक है, बट ठीक है, याद रहेगा। दिस अरेबियन सी वाला पार्ट, दिस लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्ना, अंडमान निकोबार, इस एरिया में कोरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये मत भूल जाना, यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, बाकी तो आपको पता ही है। नाउ लुक एट दिस इंस्टीट्यूट कोडैप, इसके बारे में सुना है कभी? ठीक है, कोडैप ये एक G20 का इनिशिएटिव है। किसका? G20 का। ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? क्रायो बैंक से। वो उस इनिशिएटिव को यही हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो कोडैप फुल फॉर्म है कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म। ठीक, फिर से पढ़ते हैं, परेशान मत हो। कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म, ये नहीं याद है, कोडैप बस याद रखो, ये ओ याद रखो, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे कोरल्स बने हुए हैं। ये G20 का इनिशिएटिव है कोरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है, जनरली फंड्स देता है, जैसे इसने फिलीपींस को फंड दिया होगा। ठीक है, आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हो, चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं कोरल्स को, क्योंकि ये G20 का इनिशिएटिव है, इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कभी। याद रहेगा। ओके, ठीक। क्या समझते हैं इस स्लाइड से? हम्म, हाँ, कोरल से पूछ रहा समस्या, चलो ये भी ले लेते हैं, कोरल की समस्या। और व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर एक्स, हाँ। हम्म, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये पानी के नीचे भी जाके पढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है जो उसको करने के लिए भेजा गया है। आपका क्या एक्सक्यूज है? अब नहीं, ये मेरा इनोवेशन है, ये तो अपना काम कर रहा है। तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये आपसे नहीं पूछ रहा है, ये तो अपना काम कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर एक्सक्यूज। ठीक है, जब किसी चीज का जुनून होता है तो फिर पानी के नीचे भी पेन और कॉपी चलने लगती है। ठीक है, अगर जुनून नहीं है तो
लाइव फ़ोन अगर लैंड भी है तो भी पेन कॉपी नहीं चलेगी। तो इसलिए किसी भी चीज़ में पैशन रखिए, ठीक है? देन ओनली यू विल गेट व्हाट यू वांट। बिना पैशन के इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि क्लास वाज गुड और आज की क्लास ज़्यादा कलरफुल थी, है ना, कंपैरेटिव टू अदर क्लासेस। सो क्या क्या देखा सबसे पहले क्विकली? क्रायोबैंक, फिलीपींस, फिर कोरल ट्रायंगल, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर, हम्म, एक तो यही होता है, जब सब बोलते हैं तो लग रहा है कि हाँ वो वाला उसने बोला था, वो वाला उसने बोला था। अब यू गॉट द पॉइंट, जो मिसिंग था नाउ यू टोल्ड, ठीक है? तो दिस इज इट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? हाँ ठीक है, ट्रॉपिकल्स में देखा, ठीक है। फिर कोल्ड वाटर कोरल्स भी देखा, वो भी होते हैं। कोल्ड में जूजेंथले नहीं है, सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फीड किस पे कर रहा है? प्लैंकटॉन्स पे, ठीक है। वो भी थ्रेट में है क्योंकि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के कारण, ओके। फिर ये वाले हैं, इनकी डेप्थ क्या है? 30 से 30 की, 30 टू 30 नॉर्थ साउथ में पाए जाते हैं, 60 की डेप्थ में है, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं। और जूसेंथले होता है, ठीक है, और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, ओके, अंडरस्टूड। फिर हमने क्या देखा? कोल्ड हो गया। फिर G20 का इनिशिएटिव, हाँ इंपॉर्टेंस देख लिया, जो भी फीचर्स हैं वो वाला इमेज याद आ रही है, बड़ी सी जो थी। फिर टूरिज्म था, इधर पे कोरल को प्रोटेक्ट करना था, कोस्टल सिस्टम को, ठीक, इमेज याद आ रही है? फूड, मेडिसिन, टूरिज्म, कोस्टल प्रोटेक्शन, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। और क्या देखा हमने? कोडैप देखा, किसका इनिशिएटिव था वो? फंड देता है, ठीक है। और थ्रेट्स, हाँ थ्रेट्स, थ्रेट्स में क्या क्या देखा? ब्लीचिंग देखी, ब्लीचिंग में देख रहे थे वो डेड हो रहा था, ठीक है। टर्बिडिटी, हम्म। और वेस्टर्न साइड में कोरल नहीं थे, ठीक है, तो वो कोल्ड करंट के कारण। वेस्टर्न साइड में ट्रॉपिकल में कोरल्स नहीं है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो कोल्ड कोरल्स है वो तो हर जगह है, हर ओशियन में है। जो ट्रॉपिकल है उसके कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न पार्ट में क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही आएगा कि वाई ना आर नॉट प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट्स, ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ओके। और फिर और कुछ था इम्पोर्टेंट? इंडिया का देखा, ठीक है, इंडिया में कच्छ में भी है, याद रखना, ठीक है। देन टाइप ऑफ रीफ एक है वो जो छूट गया, मैंने जानबूझ के नहीं देखा, स्लाइड ज़्यादा हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, तो वो देख लेना, वो कहाँ पर है वो? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड पे है, ठीक है, ऊपर साइड में, तो देख के, हाँ, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई होप द क्लास वाज गुड, ओके। होमवर्क, हाँ मिनिस्ट्री, हाँ हेल्थ की है वो, ठीक है, ठीक है, अब याद रहेगा।